द सीरीज ऑफ क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम टोटली डेडिकेटेड है। तो हम फिज़िक्स पार्ट में देखते हैं हमारा लेंस 2 टाइप्स के होते हैं और इसमें 3 टाइप्स होते हैं कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में भी 3 टाइप्स होते हैं। तो जहाँ पे ये प्लेन है, प्लेन साइड हम देखेंगे, इसको हम प्लेनो कॉनकेव बोलते हैं, और यहाँ पे सेम एज कॉन्वेक्स में है, प्लेनो कॉन्वेक्स बोल देंगे। एक साइड जो प्लेन है, डाइवर्जिंग लेंसेस हैं ये सारी, क्योंकि ये लाइट रेस को देखिए ऐसे डाइवर्ज करती हैं, और कन्वर्जिंग ये लेंस है, ये ऐसे एक पॉइंट में आके मिल जाती हैं। और डाइवर्जिंग आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये डाइवर्ज हो रहा है, और कन्वर्जिंग आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट में मिल रहा है। तो ये कन्वर्जिंग लेंसेस है सारी, और ये जो है हल्का स्फेरिकल है, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग मेनिस्कस, और यहाँ पे बोलेंगे कन्वर्जिंग मेनिस्कस, इसको हल्का जो स्फेरिकल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको सारी डाइवर्जिंग लेंसेस हैं, ये सारी कन्वर्जिंग लेंसेस हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, जो हमें दूर की चीज़ों से आएगा। जैसे अगर हमें ये डिसीज़ हो गई, मायोपिया, खुदा ना खास्ता हो, लेकिन अगर हुई तो क्या होगा, हमें दूर की चीज़ें ब्लरी दिखेंगी, और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ रेटिना यहाँ पे हमें वो इमेज फॉर्म होगी, लेकिन वो इमेज हमें दिखेगी नहीं, या दिखेगी तो उल्टी दिखेगी। ये ऑब्जेक्ट यहाँ मान लो ये खड़ी हुई है, कोई लड़की, उसका ये सर है, ये पैर है, तो हमें यहाँ उल्टा दिख रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम करेक्ट कैसे करेंगे? इसे करेक्ट करेंगे बाय कॉनकेव लेंस। सामने लगा देंगे हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस, तो ये जो लाइट रेज है ना, ये अपनी रेटिना में बनेगा, ये पूरा आके यहाँ पे रेटिना में आके फोकस होगा। तो आप इसे करेक्शन में ऐसे बना सकते हैं, तो ये रेटिना में फॉर्म होगा, तो यहाँ जब फॉर्म होगा करेक्शन के साथ, ये कॉनकेव लेंस के साथ, तो हमारा डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस में है या बहुत दूर है, उसका हमें करेक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे इमेज रेटिना में फॉर्म होगी, तो हमारा करेक्शन डन। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो कॉनकेव लेंस के ये यूज होते हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है, इसी टाइप का याद कर लो, आपको बिल्कुल भूलेगा नहीं, और भूलेगा भी तो एक आपके मेमोरी में या मोटर मेमोरी में सेव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का जो डिफेक्ट है वो किस कैटेगरी में आएगा? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें हमें पास की चीज़ें नहीं नजर आएंगी। पास की चीज़ें मतलब 25 सेंटीमीटर की चीज़ें रखी हुई, या आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होता ये है कि ये जो यहाँ से लाइट रेज आ रही है पास की, तो यहाँ पे आपका रेटिना के बिहाइंड एक फॉर्म होगी इमेज, ये आप ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म होगी, जो कि यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, आपको होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये करेक्ट कैसे होगी? हमारे कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस को हम यहाँ सामने रख देंगे, तो हमारी रेटिना में होगी। आप समझ गए हैं, मतलब समझ ही गए होंगे कि कैसे होगी, ये यहाँ पे फोकस चला जाएगा। ठीक है, इस वाले से तो आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। आप इसे एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। डायग्राम को पहले आपको डिफेक्टेड वाला बनाना है, जैसे मैंने पहले बनाया था, फिर दूसरी बारी में आपको करेक्टेड वाला बनाना है। तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे? डिफेक्ट पहले शो करेंगे, फिर करेक्टेड व्यू। ठीक है, ये लेंस लगाने के बाद तो आपको ऐसे करना है एग्जाम में। तो हमारा ये वाला हॉट टॉपिक हो गया है। अब हम चलते हैं बायो वाले टॉपिक की तरफ। डॉर्फ है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये 2 प्लांट ले लिया है मेंडल। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? दोनों का होमोजाइगस रहेगा, कैपिटल टी, और यहाँ पे डॉर्फ में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये क्या है? ये मेंशन आप करना यहाँ पे, ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब सेम एलिन है, कोई रिसेसिव डोमिनेंट नहीं है। तो फिर इसके जो गैमेट बनेंगे, अब इसका एक कैपिटल टी आ गया और इसका स्मॉल टी आ गया। अब इसके जो गैमेट बनेंगे, ये है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो मेंडल ने सोचा कि ये
जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब ये एक्चुअल में क्या होगा, तो ये जो था ये टॉल प्लांट था, ये ड्वार्फ वन नहीं था, ये टॉल प्लांट हुआ, ठीक है। जो टॉल प्लांट था तो वो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ, ये कैसे हुआ, इसमें हुआ क्या। तो उसने क्या किया, FN जनरेशन है, ये FN जनरेशन है, इसको सेल्फ क्रॉस किया FN जनरेशन को विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर आपने सुना होगा, तो यहाँ पे हम अच्छे से बनाएंगे पुनेट स्क्वायर को। यहाँ पे मेल रहेगा, मेल का साइन ये है, यहाँ पे फीमेल रहेगी। ये हमारा रिजल्ट है स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा हो गया। ये आपको अच्छे से बनाना है, तो इसका हम करेंगे कैपिटल टी, यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई ये F2 जनरेशन की, कि हमें क्या क्या मिला, फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप जो हमें एक्चुअल में दिख रहा है, जीनोटाइप उसकी एलील उसका रेशियो, ठीक है। तो फिनोटाइप में हमें क्या दिखा कि 3 प्लांट टॉल है, तो वो 3:1, एक डार्क है। जीनोटाइप में हमें क्या दिख रहा है, एक प्योरली टॉल है, 2 हाइब्रिड है और एक कम्प्लीटली डॉर्फ। तो इससे ये F2 जनरेशन का है। इसके बाद भी उसको मेंडल को समझ में नहीं आया ये हुआ कैसे, तो इसके बाद उसने क्या किया, एक टेस्ट क्रॉस लगाया। टेस्ट क्रॉस कैसे लगाते हैं आपको दिखा देती हूँ। एक टॉल प्लांट का ये जो होमोजाइगस है उसको लिया उसने और इसके साथ क्रॉस किया F1 जनरेशन के साथ, और ये F2 जनरेशन का है। ये होता है टेस्ट क्रॉस। ये आपको ऐसा लिखना नहीं है, मैं आपको बस समझने के लिए बता रही हूँ। टेस्ट क्रॉस ऐसे होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। तो इसमें आपको इसको उसको इसमें उसको क्या मिला, सारे ही टॉल प्लांट मिले, कोई डार्क नहीं मिला। तो उसको ये समझ में आया कि ये हुआ कैसे। ये एक डोमिनेंट और रिसेसिव की बात थी। डोमिनेंट मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक दूसरे को दबा दे वो डोमिनेंट हो जाता है, और जो रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। तो इसके बेसिस पे उसने लॉ निकाला, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वो इसके बाद के लॉ हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और 7 कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स रहते हैं, 7 कैरेक्टर्स पीस के, तो वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसमें भी क्रॉस आएगा, लेकिन क्रॉस आपको बस ऐसे ही आएगा कि फेनोटाइप जीनोटाइप आपका आउटलेट ऐसे ही रहना चाहिए। F1 जनरेशन के बाद F2 जो जनरेशन है वो आपको, इसको हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। काफ़ी कुछ इसमें आपको कॉपीज में एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना है। पहले आपको ये करना है, देन ये करना है, फिर इसके लिए अलग से आपको नीचे आपको बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैसी हो गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा अच्छे से बनाएं। ये सब करने के बाद मेंडल को ये समझ में आया कि कोई भी बीच का चीज़ नहीं बन रहा है, कोई मीडियम साइज का प्लांट नहीं बन रहा है, कम्प्लीटली टॉल बनेगा या कम्प्लीटली डॉफ बनेगा। बस आपको यही अपने आंसर में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप भूल जाते हो तो ये आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कुछ नहीं होगा। इसमें आपको कैरेक्टर्स में चेंज दे सकता है, जैसे कि 7 कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपको फ्लावर कलर वाइज भी आपको दे सकता है। तो उसमें भी आपको यहाँ पे होमोजाइगस ही रखना है। यहाँ पे आप क्या करना है, अगर वो कलर्स पर्पल कलर का फ्लावर, वाइट कलर का फ्लावर जो भी दे देगा, ऐसे दे दिए तो वाइट कलर का फ्लावर दे दिया आपको, तो ये, और उसमें आपको ये पर्पल कलर का दे दिया, तो आप ये लिखोगे कि पर्पल को आप स्मॉल w से कर रहे हो। ये जो भी रहेगा उसका स्मॉल लेटर रिसेसिव वाला रहेगा। और फिर इसी तरह आपको क्रॉस कराना है, और इसी तरह पुनेट स्क्वायर बनेगा। फिर उसके बाद टेस्ट क्रॉस अगर आपको करना है, अगर क्वेश्चन में पूछा है तब ही करना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आपको अटेंड करना ही है। ये आने वाला ही है, कहीं ना कहीं तो पूरे पेपर में आएगा ही। तो डेफिनेटली इसको 2-3 ट्राई दो और इसको अच्छे से एक बार कर लो। और 7 कैरेक्टर आपको इसके अलावा क्या पढ़ना है, 7 कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के 7 कैरेक्टर्स आपको करने हैं रिगार्डिंग उसके कलर, पॉट साइज, पॉट शेप, कलर, पीस कलर, ये सब। उसमें भी ये क्रॉस आ सकता है। बस फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट्स, F1 जनरेशन, फिर F2 जनरेशन, फिर टेस्ट क्रॉस, यही आपको है। इसके बाद आपको लॉस पढ़ने हैं। लॉस आपको
लिख लिख के पढ़ना है या आप समझ भी सकते हो। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब यही बताता है डोमिनेंस क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है कि अलग अलग गैमेट होते हैं, उसकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी होती है, एल जो होती हैं वो साथ आने के बाद एक्सप्रेस होते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। स्टे ट्यून्ड विद डे 3 of the series.